नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। जोशीमठ को लेकर किए जा रहे राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक जारी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, आपदा संबंधित सचिव जो हैं, विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। राहत बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री धामी कई अहम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में जिस तरह से भू आपदा आई है उसको लेकर अब बैठक की जा रही है। कई अहम निर्देश इसमें दिए जा सकते हैं। सचिवालय में बैठक चल रही है। मुख्य सचिव हैं इसमें, अपर मुख्य सचिव हैं, आपदा सचिव और संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। राहत बचाव को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है और क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी इस बैठक में दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जोशीमठ में हुए भूधसाव को लेकर राज्य सरकार ग्राउंड जीरो पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। जोशीमठ में लेकर आई आपदा को लेकर सीएम धामी अब लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हिंदी खबर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। जोशीमठ में लगातार सरकार द्वारा जो है राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय समय पर पूरा फीडबैक जो है राहत बचाव की टीमों के साथ ले रहे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, अभी तक का जोशीमठ को लेकर के क्या अपडेट है? समय समय पर आप राहत बचाव को लेकर के जो फीडबैक भी ले रहे हैं। लगातार जोशीमठ की जो मॉनिटरिंग है वो हम लोग कर रहे हैं और हर संभव हमारी कोशिश है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए, लोगों का अच्छा पुनर्वास होना चाहिए, अच्छा विस्थापन, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसको लेकर भारत सरकार के 8 संस्थान इस समय काम कर रहे हैं वहाँ पर और तमाम सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे की जो भी प्लान बनाना होगा वो हम लोग प्लान बनाएंगे। इसके साथ साथ जो विस्थापन की कार्रवाई है, जो मुआवजे से संबंधित है, उसके लिए वहाँ पर कमेटी का गठन किया हुआ है सबकी सहमति से और सब लोगों के अनुसार जो भी राय बनेगी उस राय के आधार पर सरकार काम करेगी। सीएम सर, हर साल विंटर गेम प्रतियोगिता भी होती है। सरकार ने भी इसको लेकर के ओली में कई योजनाओं पर काम किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसके चलते कुछ मुश्किलें भी खड़ी हुई, तो क्या माने ये संभावना है इस बार विंटर गेम प्रतियोगिता हो पाएंगी? नहीं, अभी देखिए सारे काम अपने तय समय पर होंगे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वह जोशीमठ का 70% वहाँ के रहने वाले लोग आज भी सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारी 4 धाम यात्रा 4 महीने बाद प्रारंभ होने वाली है। ओली में विंटर्स गेम्स अगले माह, इसी माह होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को जिम्मेदारी के साथ इस पर काम करना है और उत्तराखंड में पूरे देश के लोगों की आस्था भी है, विश्वास भी है, 4 धाम हैं, देवी देवता हैं, देवभूमि है। तो इसलिए कहीं कोई ऐसा इफेक्ट न जाए कि लोग अनावश्यक कोई ट्वीट कर रहे हैं, कोई कुछ सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उत्तराखंड में सारा सामान्य, सारे शहर सामान्य। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आई है या भू धसाव की स्थिति आई है, अन्य शहरों का भी हम धारण क्षमता का आकलन कर रहे हैं और उस आकलन के आधार पर आगे निर्माण कार्यों में किस तरह से करना है, उनको तेजी से करना है, नहीं करना है, उनको रोकना है, उन सभी पर रिपोर्ट आने के बाद हम काम करेंगे। हिंदी खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। तो लगातार जो है जोशीमठ में राहत बचाव टीमों के द्वारा राहत बचाव का कार्य किया भी जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत बचाव की जो टीम द्वारा काम किया जा रहा है उसको लेकर के पूरा फीडबैक भी ले रहे हैं और वहीं लोगों से भी ये अपील की है, उन पर्यटकों से ये अपील की है जो भी पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है और अनावश्यक किसी भी तरह से जो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए। हिंदी खबर से वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र दतुड़ी के साथ मैं अशोक कुमार, देहरादून। और अधिक बातचीत के लिए अशोक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए 2 चीज हैं। सबसे पहले हम आपदा पे बात करेंगे। जोशीमठ में जिस तरह से अभी ये राहत कार्य चल रहे हैं उसको लेकर आज समीक्षा बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ इस बैठक के जरिए तमाम चीजों को लेकर निकला है? फिर हम उस पर भी आएंगे, पर्यटन को लेकर किस तरह से मुख्यमंत्री ने जो अपील की है। लेकिन अब बड़ी बात यह कि ऐसे आपदा के वक्त में आसमान से जो सफेद आफत बरसी है उसको लेकर सरकार कितनी सजग है? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल कहा भी जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी जब हमने बात की है तो लगातार उनके द्वारा यही बात कही गई है कि राहत बचाव का कार्य जो है टीमों द्वारा किया भी जा रहा है और उसी को लेकर के अभी जो है सचिवालय में जो ये राहत बचाव को लेकर के एक समीक्षा बैठक की जा रही है। मैं इस समय सचिवालय पे ही मौजूद हूँ
और इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और आपदा सचिव के साथ साथ तो तमाम जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस पूरी राहत बचाव कार्य को लेकर के देखिए, अगर बात करें तो अभी तक किस तरह से वहां पे टीमों द्वारा काम किया जा रहा है और जो भी अभी तक के वहां पर सेफ जोन बनाए गए हैं, चाहे वो जोशीमठ की बात करें या फिर पीपल कोटी में जो सेफ जोन बनाए गए हैं, उसके दौरान जो भी अभी तक वहां पर जगह सुरक्षित पाई गई है, वहां पर कब तक के जो है अस्थायी रूप से जो है कक्ष बनाए जाएंगे, उसको लेकर भी कहा जा सकता है आज की इस बैठक में चर्चा जरूर होगी। और अभी तक कितनी टीमें भी जो काम कर रही हैं उनके द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए चैलेंजेस जरूर कहेंगे यहाँ पर अपने आप में बहुत हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि 70% जो लोग हैं वो पूरी तरह से मतलब वो जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अगर देखिए कहीं ना कहीं जो अभी बात करें, जोशीमठ में करीब 600 से ज्यादा सेफ जोन बनाए गए हैं, आपको बता दूं विकास। और इसी के साथ साथ जो पीपल कोटी की अगर बात करें तो पीपल कोटी में भी करीब 491 जो से कक्ष हैं वो बनाए गए हैं। टोटल अगर दोनों ही कक्षों की अगर यहाँ पर क्षमता देखें तो करीब 4500 के आसपास जो लोगों की अशोक, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, आज सुबह जब 4 बजे की हम बात करें तो अगर अल सुबह देखें 3:30 बजे रात में या 4 बजे सुबह 6 से 7 इंच की जो बर्फबारी हुई है वो इस संकट को और गहराती है। अशोक, क्या लग रहा है ये जो बर्फ की नमी है, जो अब जमीन वहां गीली हो रही है, उससे किस तरह से सरकार निपटेगी और तमाम जो राहत बचाव कार्य कर रही हैं वहां समितियां वो कैसे निपटेंगी? क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस है जिसको कल गिराने की और जिसको वहां से खाली करवा दिया गया है वो सुरक्षित जोन में था, यानी कि मुश्किलें कम नहीं हुई हैं बारिश को लेकर। और बर्फबारी को कैसे देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर देखिए विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है और ये कहा भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कल बारिश भी हुई है और ऐसे में पहले ये जो है संभावनाएं जताई भी जा रही थी कि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा ये अनुमान जताया गया था कि बर्फबारी के साथ साथ भारी बारिश भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते ये अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां जरूर खड़ी हो सकती हैं। अगर भारी बारिश होती भी है तो भारी बारिश के चलते जो राहत कार्य समय वहां पर किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अड़चने जरूर आ सकती हैं। लेकिन खुद कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी जब हमने ये सवाल किया तो साफ तौर पर उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर किसी तरह से भी अगर जैसे भारी बारिश की संभावना जो जताई गई है अगर इस तरह से होती भी है तो उसको लेकर भी पहले से ही एक रोड मैप तैयार किया गया है। टीमें द्वारा पहले से ही सारी तैयारियां की जा चुकी है। किसी भी तरह से जो भी राहत बचाव कार्य जो किए जा रहे हैं उसमें रुकावट नहीं आएगी, किसी भी तरह से उनको रोका नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक के वहां पर अगर उन पे भवनों को ढाने की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 2 होटल्स थे माउंट व्यू और माउंट इन दोनों ही होटल्स को जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है उसको भी तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। और इतना ही नहीं विकास, एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको दे दूं कि वहां पर जो वैज्ञानिकों की टीम जो एजेंसियां जो रुकी हुई है GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो भवन है वहां पर रुकी हुई है, लेकिन बुधवार देर शाम को वहां पर भी दरारें आ गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं मुश्किलें तो जरूर बढ़ी हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार द्वारा लगातार इसमें भी जो है राहत बचाव को लेकर के समय समय पर खुद मुख्यमंत्री पूरे मामले को लेकर के अपडेट भी दे रहे हैं और जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाने हैं उसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक की अगर पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई की यहाँ पर बात करें विकास, तो CBRI की देख रेख में लोक निर्माण विभाग के 30 सदस्यों की टीम जो है इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है तोड़ फोड़ने का, और करीब 2 से 3 महीने का ऐसे में पूरा जो है समय लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए अगर भवनों का जो दरारें जिस तरह से आई है अब तक के ग्राफ की अगर मैं बात करूं विकास तो करीब 850 के आसपास पहुंच चुका है। 850 भवन ऐसे हैं जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि जिन घरों में सबसे ज्यादा दरारें आई हैं उनको पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उनका मलबा भी हटाया जाए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जब तमाम जो एजेंसियां 8 एजेंसियां इस समय काम कर रही हैं जिसमें 5 भारत सरकार की हैं, 3 राज्य सरकार की, उनके बाद जब वो आंकलन कर लेगी सभी नुकसानों का या जिस तरह से अभी तक ये हालात जो हुए हैं क्यों ये हालात हुए, उसके बाद जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद किस तरह से पुनर्निर्माण कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा और मास्टर प्लान किस तरह से तैयार किया जाएगा वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए साफ तौर पर रिपोर्ट में एक ये बात भी सामने आई थी कि जो जोशीमठ क्षेत्र है वो भूस्खलन क्षेत्र पे ही बसा हुआ है और आपने भी वहां पर जब आप खुद भी वहां पर मौजूद थे तो आपने भी ग्राउंड जीरो पर रह करके खुद जिस तरह से बारीकी से चीजों को देखा था, तो कहा जा सकता है कि एक तरफ तो मुश्किलें खड़ी हो ही रही हैं लेकिन दूसरी ओर सरकार द्वारा भी लगातार राहत और बचाव के कार्य किए भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए अशोक, अब हम उस आपदा में
अफवाहों का जरा जिक्र करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर अफवाहें अशोक कि पूरा उत्तराखंड जो है वहां दरारें देखी जा रही हैं, आप उत्तराखंड के लोग नाम से लोगों को डराया जा रहा है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते औली भी पहुंचे जहां ये पूरी प्रतियोगिता होनी है, उसको लेकर क्या कुछ बातचीत की गई है पर्यटन के लिहाज से अशोक? निश्चित तौर पर देखिए विकास, जिस तरह से खुद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब हमने खास बातचीत भी की तो मैंने खुद ही उनसे जब ये सवाल किया, क्योंकि देखिए अगले महीने जो है विंटर्स गेम की जो प्रतियोगिता है ओली में, उसका आयोजन भी होना है और जो अभी आयोजन होगा उसको लेकर के भी तैयारियां की गई हैं। ये सरकार द्वारा इस योजना पर कहीं जो है कई ऐसी योजना है जो ओली में उसको लेकर के काम भी किया गया है और बड़े स्तर पर के निवेश भी किया गया है, यानी कि तमाम पूरी तैयारियां की गई। लेकिन जिस तरह से ये आपदा आई, कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इस पर संकट जरूर खड़ा हुआ, उन तैयारियों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ जरूर दिखाई दिया। लेकिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह बात कहा है कि किसी भी तरह से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो अफवाहें सामने आ रही हैं, पर्यटकों को उन अफवाह पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं विकास कि ओली में जो ओली के दौरान जब सीजन टाइम पर जब आया जाता है तो बर्फबारी जब होती है तो बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार देखा ये गया है कि जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई और उस आपदा के बाद से जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए थे, कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन लोगों ने जो है उन रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कराया, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन पर्यटकों से भी सीधा सीधा ये अपील की है कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं उन पर ध्यान ना दें। पूरी तरह से जोशीमठ जो है उसको सेफ और लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल अशोक, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा।